लोग महंगाई को दोष देते हैं, पर महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ने के बाद भी यदि जेब खाली रहती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मान लीजिए आपकी आज की सैलरी 50,000 रुपये महीना है और आप कुछ भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और जब पूछते हैं तो जवाब है यार महंगाई बहुत है, कुछ बचता नहीं। ठीक है, फिर 2 साल बाद आपकी सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपए महीना हो जाती है और आपके खर्चे वो भी उतना ही बढ़ जाते हैं। महंगी गाड़ी, महंगा फोन, ब्रांडेड क्लोथिंग, ईटिंग आउट, ऑल एड्स अप टू द कॉस्ट। आप फिर से वहीं होते हैं, नो इन्वेस्टमेंट नो सेविंग, और जब पूछा जाए जवाब वही, यार महंगाई बहुत है। यही होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आय तो दोगुनी हो जाती है, पर सेविंग या इन्वेस्टमेंट वो तो बढ़ ही नहीं पाते। अगर आपने अपनी इनकम के साथ साथ अपनी स्पेंडिंग भी उतनी तेजी से बढ़ा दी तो आपकी इनकम जितनी मर्जी बढ़ जाए, आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोचिए, आपने इनकम बढ़ने के साथ साथ अपना 20,000 रुपये का सेविंग निकालना शुरू किया था और उसे 13% की रिटर्न के साथ सिप में इन्वेस्ट कर दिया होता। 5 साल में एवरेज रिटर्न के साथ भी आपके अकाउंट में 17 लाख रुपए होंगे, और वहीं पर 10 साल में लगभग 50 लाख के आसपास। यानी फर्क सिर्फ सोच और डिसिप्लिन का है। वही इनकम आपको जीरो सेविंग पर भी छोड़ सकती है और वहीं पर आपका कॉर्पस करोड़ों पर भी पहुंचा सकती है। कुछ क्विक टिप्स ताकि आप इससे बच सकें। अपनी वांट्स और अपनी नीड्स में फर्क करें। खुद को रिवॉर्ड कीजिए, पर खुद को ओवर प्लीज भी मत कीजिए। अपने डिसिप्लिन में रहिए। अपना इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ बढ़ाइए। इसके लिए आप टॉप अप से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए पहले आप अपनी इनकम का सिर्फ 20% सेव करते थे, तो आप 30% से 40% तक सेविंग कीजिए। शॉर्ट टर्म में लाइफ जरूर एंजॉय करें, पर लॉन्ग टर्म गोल्स की क्लैरिटी जरूर रखें। अपना घर, अपने रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, इन सब के लिए एक अलग अलग फंड बनाएं। जब आपके गोल्स पूरी तरह साफ होंगे तो फालतू खर्चे डेफिनेटली कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, चिल करना तो जरूरी है, बट फ्यूचर सिक्योर करना उससे भी ज्यादा जरूरी है।